कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत का फर्क मिट जाता है। जहां एक लड़की अपनी बहन की जगह किसी और की दुल्हन बन जाती है, सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए। हाँ, ये कहानी है आरती की, एक मासूम 17 साल की लड़की की, जो मजबूरी में अपने ही जीजू से शादी कर लेती है और फिर उसकी वही मजबूरी उसकी किस्मत बन जाती है। प्यार, त्याग और दर्द से भरी ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने अपनी खुशी की कुर्बानी देकर दूसरों की इज्जत बचाई है। मेरा नाम आरती है, मेरी उम्र 17 साल की है। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। हमारा छोटा सा घर लखनऊ के पास के एक गांव में है। हमारे परिवार में पापा, मम्मी, मेरी बड़ी बहन सुनीता और मैं रहती हैं। हमारा घर बड़ा नहीं है, पर उसमें बहुत प्यार बसा हुआ है। उस दिन भी बस एक आम सी रात थी। हम सब खाना खा चुके थे। मम्मी रसोई में बर्तन समेट रही थी, पापा आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे और मैं और दीदी यानी सुनीता आपस में मजाक कर रहे थे। घर में हंसी की आवाज़ गूंज रही थी जब अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। रात के करीब 10 बज रहे थे। उस वक्त किसी का आना हमें अजीब लगा। पापा ने कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा और बोले, इतनी रात को कौन आया होगा भला? मम्मी ने भी सिर उठाकर देखा और मैं और दीदी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। पापा ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला, बाहर 2 आदमी खड़े थे। एक उम्रदराज सफ़ेद कुर्ते पजामे में, सिर पर साफा बांधे हुए, और दूसरा नौजवान जिसकी शक्ल देखकर कोई भी कह दे कि ये शहर का पढ़ा लिखा सुथरा लड़का है। पापा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। अरे ठाकुर साहब, आप इस वक्त? मैं और मम्मी हैरान रह गए थे, क्योंकि वो थे हमारे गांव के बड़े जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह और उनके साथ उनका बेटा अमन सिंह। दीदी ने तुरंत सिर ढक लिया और कमरे में चली गई, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को अजनबी मर्दों के सामने नहीं आना चाहिए, ये घर का नियम था। मैं धीरे से पर्दे के पीछे खड़ी होकर सब कुछ देखने लगी। पापा ने उन्हें अंदर बिठाया और मम्मी ने झटपट पानी और चाय रख दी। पूरा माहौल कुछ अलग था। घर के अंदर जैसे एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, क्योंकि गांव में ठाकुर साहब का आना कोई छोटी बात नहीं थी। लोग कहते थे, जिसके घर ठाकुर साहब कदम रख दें उसका नसीब चमक जाता है। थोड़ी देर बाद पापा की आवाज़ आई, जी बताइए ठाकुर साहब, कोई हुक्म? ठाकुर साहब ने गला साफ किया और बोले, हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए हैं। पापा कुछ समझ ना पाए। रिश्ता? हाँ, ठाकुर साहब बोले, हमारे बेटे अमन को तुम्हारी बड़ी बेटी सुनीता पसंद है। वो सुनीता से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। पर्दे के पीछे से मैंने दीदी की तरफ देखा। वो दीवार से टिके खड़ी थीं, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। पापा और मम्मी दोनों खुशी के मारे खड़े हो गए। पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे ठाकुर साहब, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे घर रिश्ता लाना मतलब भगवान ने हमारी झोली में सौभाग्य डाल दिया है। अमन मुस्कुराया और बोला, आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं सुनीता का बहुत ख्याल रखूंगा, उसे हर खुशी दूंगा, बस एक बार हाँ कह दीजिए। पापा और मम्मी की आंखों में चमक आ गई। पापा बोले, भला हम इनकार कैसे करें? हमें क्या चाहिए? बस हमारी बेटी सुखी रहे। थोड़ी देर में चाय खत्म हुई, बातें हुई और फिर ठाकुर साहब और अमन उठकर चले गए। जाते जाते ठाकुर साहब बोले, हम जल्द ही सगाई की तारीख तय कर लेंगे। उनके जाते ही मम्मी और पापा जैसे खुशी से झूम उठे। मम्मी बोली, देखो तो भगवान कितना दयालु है, हमारी किस्मत खुल गई है। मैं भी मुस्कुरा रही थी, पर दिल के किसी कोने में थोड़ी बेचैनी थी। मैंने धीरे से कहा, माँ, पहले दीदी से तो पूछ लीजिए, शायद उसे ये रिश्ता पसंद ना हो। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, पर पापा झट से बोले, अरे पगली, इतना अच्छा रिश्ता कौन ठुकराता है? ठाकुरों के घर से रिश्ता आया है, कई लड़कियां तो ऐसी शादी के लिए तरसती हैं। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा दीदी के कमरे में गए। मैं भी दरवाजे के पास जाकर सुनने लगी। दीदी रो रही थी। उसने पापा के सीने से लगकर कहा, पापा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये जमींदार लोग अच्छे नहीं होते। पहले प्यार जताएंगे, फिर वक्त बदलते ही दूसरी शादी कर लेंगे। मैं उनकी दुनिया में नहीं जाना चाहती पापा। पापा ने गुस्से में कहा,
चुप हो जाओ सुनीता। अमन बहुत अच्छा लड़का है, पूरे गांव में उसकी इज्जत है। तुम्हें क्या पता, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मम्मी ने धीरे से कहा, बेटी कोई वजह है तो बता, यूं ही रिश्ता ठुकराना ठीक नहीं। दीदी बस चुपचाप बैठ गई, चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पापा गुस्से में बाहर निकल आए। मम्मी कुछ देर तक उसे समझाती रहीं, फिर धीरे से बाहर आईं और बोली, शायद उसे वक्त लगेगा समझने में। मैं दीदी को देखने गई तो वो अब भी बिस्तर पर बैठी थीं, आंखें सूजी हुईं और चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लाइट बंद कर दी और अपने बिस्तर पर लेट गई। रात बहुत बीत चुकी थी, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में डर था, एक अनजाना डर। सुबह हुई तो घर में अलग ही रौनक थी। आंगन में मिठाइयाँ, फल, कपड़े, हर तरफ सजावट थी। ठाकुर साहब के घर से ढेरों चीजें आई थी, साड़ी, गहने, मिठाइयाँ, सब कुछ। मम्मी बहुत खुश थी, बोली, देखो आरती, तेरी दीदी की किस्मत खुल गई है, इतना सारा सामान आया है। मैंने भी मुस्कुरा दिया, पर दीदी ने सब चीजों की तरफ देखा तक नहीं। वो चुपचाप रसोई में चली गई। मम्मी बोली, इस लड़की को क्या हो गया है। मैं भी सोच में पड़ गई थी। कभी इतनी खुशमिजाज दीदी, आज इतनी खामोश क्यों थी। थोड़ी देर बाद नाश्ते के लिए बैठी तो मैंने धीरे से पूछा, दीदी आप खुश नहीं हैं क्या? अमन जी बहुत अच्छे लगते हैं, आपको खुश रखेंगे। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दीदी ने कांच का गिलास फेंक दिया और मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। वो बोली, मेरे सामने उसका नाम मत लेना समझी, अगर फिर जीजू कहा तो जुबान खींच लूंगी। मैं सन रह गई, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मम्मी दौड़ती हुई आई, बोली, सुनीता ये क्या कर रही है। दीदी गुस्से में कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और बोली, छोड़ उसे, पगली हो गई है, तनाव में है। पर मेरे दिल में अब डर और बेचैनी दोनों घर कर चुके थे। दीदी का ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन दीदी का रवैया हर दिन और भी अजीब होता जा रहा था। कभी किसी से बात नहीं करती, कभी घंटों कमरे में बंद रहती। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दिन बीतते जा रहे थे, शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, घर में रोज मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। पापा कभी मिठाइयों की लिस्ट बनाते तो मम्मी कभी साड़ी और गहनों की पैकिंग देखती। पर इन सब के बीच दीदी यानी सुनीता का चेहरा हर दिन और उदास होता जा रहा था। वो न किसी से बात करती, न मुस्कुराती। घर में जैसे अब खुशियों के साथ एक खामोशी भी बस गई थी। एक दिन दोपहर का वक्त था, पापा काम से बाहर गए थे और मम्मी किचन में खाना बना रही थी। इतने में दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मैं बाहर भागी तो देखा कि अमन भैया की गाड़ी आकर रुकी है। वो अकेले आए थे, उनके हाथ में कुछ तोहफे थे और चेहरे पे मुस्कान। मम्मी बाहर आई और बोली, अरे अमन बेटा, अकेले कैसे? वो हंसकर बोले, आंटी सुनीता जी को शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ, सोचा कि साथ में कुछ वक्त भी निकल जाएगा। मम्मी मुस्कुराई, बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, मैं उसे बुलाती हूँ। मम्मी दीदी के कमरे में गई और बोली, बेटी बाहर अमन खड़ा है, कह रहा है शॉपिंग चलो। पर दीदी ने जैसे आग उगल दी हो। वो बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिसे जाना है वो अकेला जाए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी हैरान होकर बोली, बेटी वो बाहर खड़ा है, मैंने हाँ कह दी है। दीदी गुस्से में बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे सुनना है वो सुने, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर तक पहुंच गई। अमन भैया ने सब सुन लिया था। वो धीरे से बोले, आंटी कोई बात नहीं, अगर सुनीता नहीं आना चाहती तो आरती चलेगी मेरे साथ। मैं एक पल के लिए जम सी गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कभी किसी गैर मर्द के साथ अकेले बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन मम्मी ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ बेटा आरती चले जाएगी, उसे भी घर की चीज़ें देखना अच्छा लगेगा। मैंने डरते डरते सिर हिला दिया। मम्मी ने मुझे इशारे से जाने की इजाज़त दे दी। मैं अंदर जाकर जल्दी से तैयार हुई, हल्के गुलाबी सलवार सूट पहना, बाल बांधे और निकल गई। अमन भैया कार के पास खड़े थे। दरवाज़ा खोलकर बोले, बैठो ना आराम से। मैं हिचकिचाते हुए अंदर बैठ गई। गाड़ी के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और मेरा दिल मानो सीने से बाहर आ रहा था। पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का अनुभव था। थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा अच्छा भी।
रास्ते में कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो आरती, बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है और सुनीता को कौन सा? मुझे समझ आ गया कि वो असल में दीदी की पसंद जानना चाहते हैं। मैं मुस्कुरा दी और बोली, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है और दीदी को काला। हम दोनों की पसंद हमेशा अलग रही है। अमन भैया मुस्कुराए, बोले, अच्छा है, अलग अलग स्वभाव वाली बहनें जिंदगी में रंग भर देती हैं। मैंने भी हंसकर कहा, आपको तो आपकी टक्कर की साली मिल गई। वो भी हंस पड़े, फिर बोले, तुम बहुत बातूनी हो आरती, बिल्कुल सुनीता के उलट। उनकी बात सुनकर मैं हल्की मुस्कान दी। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि वो शालीनता से पेश आ रहे हैं। दिल में दुआ निकली, काश ये दीदी को सच में खुश रखें। थोड़ी देर बाद उन्होंने गाड़ी धीमी की और बोले, आरती, एक बात पूछनी है तुमसे। मैंने कहा, जी पूछिए। वो बोले, क्या तुम्हारी दीदी किसी और को पसंद करती हैं? उनका सवाल सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने तुरंत बात संभाली, मतलब मैं बस इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है वो इस शादी से खुश नहीं है। मैंने सिर झुका लिया, धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं पता भैया। शायद दीदी बस घर से दूर जाने के डर से परेशान हैं। वो थोड़ी सख्त मिजाज हैं, मुझसे भी कई बार गुस्सा हो जाती हैं। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दीदी को भी मुस्कुराना सिखा दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं खुलकर हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद हम मॉल पहुंच गए। वो मुझे कई दुकानों में ले गए। दीदी के लिए कपड़े, जूते, गहने सब कुछ खरीदा और हाँ, मेरे लिए भी बहुत सी चीज़ें खरीदी। मैंने कहा, भैया, मम्मी ने पैसे दिए हैं, आपको इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसकर बोले, अरे रहने दो, मेरी साली को मैं शॉपिंग नहीं कराऊंगा तो कौन करेगा? उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई। उन्होंने मेरे लिए एक प्यारी सी लाल चुन्नी ली और बोले, ये तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगी। शाम को उन्होंने मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। वो बहुत सलीके से पेश आ रहे थे। उनका बात करने का अंदाज बहुत शालीन था। रात के करीब 9 बज चुके थे जब उन्होंने मुझे घर के पास उतारा। जाने से पहले बोले, आरती, सुनीता को समझाना, मैं उसका होने वाला पति हूँ, वो मुझसे बात तो कर सकती है। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। मैंने हिचकिचाते हुए ले लिया। घर पहुंची तो पापा और मम्मी बरामदे में बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, आ गई बेटी, कैसा रहा दिन? मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि अमन भैया ने बहुत शॉपिंग करवाई, पर उनकी वो बात जो उन्होंने दीदी के बारे में कही थी, मैंने छिपा ली। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गई। दीदी बिस्तर पर लेटी थी, मुंह दूसरी तरफ। मैंने धीरे से कहा, दीदी देखो, आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूं। वो अचानक उठी और गुस्से में चिल्लाई, जाओ उसी अमन के पास जाकर रहो, मेरे सामने उसका नाम मत लेना, तुम सब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं डर गई और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। मेरे दिल में बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा, अब अमन भैया को कैसे बताऊं कि दीदी उनसे बात नहीं करना चाहती। थोड़ी देर बाद मैंने मोबाइल निकाला और उन्हें मैसेज किया, दीदी अभी बहुत गुस्से में हैं, उनसे बात करना मुमकिन नहीं। थोड़ी देर में उनका रिप्लाई आया, कैसी हो? देखने में तो बहुत प्यारी हो, फिर इतना गुस्सा क्यों? मैं चौंक गई। शायद उन्होंने मुझे दीदी समझ लिया था। एक पल के लिए मन में शरारत आई कि थोड़ी देर मजाक कर लूं, फिर खुद को संभाला। मैंने लिखा, मैं आरती बोल रही हूं, दीदी नहीं, बस आपको बताना था कि वो बात नहीं करेंगी। उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी और लिखा, ओ सॉरी आरती, मैंने समझा सुनीता है, वैसे तुम भी कम सुंदर नहीं हो, ऊपर वाले ने तुम दोनों बहनों को ही बहुत सुंदर बनाया है। उनका ये मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने बस इतना लिखा, थैंक यू, और फिर फ़ोन रख दिया। उस रात मैं बहुत सोचती रही, क्यों दीदी इतनी नाराज़ है? क्यों उन्हें अमन भैया से इतनी नफ़रत है? क्या सच में उनकी ज़िंदगी में कोई और है? पर इन सवालों के जवाब मुझे अगले कुछ दिनों में मिलने वाले थे। ऐसे जवाब जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। दिन बीत रहे थे, शादी की तारीख करीब आती जा रही थी। पूरा घर तैयारियों में डूबा हुआ था। कहीं कपड़ों की सिलाई हो रही थी, कहीं रिश्तेदारों को न्योते भेजे जा रहे थे। मम्मी पापा दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इस खुशी में एक चेहरा ऐसा था जो हर दिन और बुझता जा रहा था। वो थी मेरी दीदी सुनीता। वो ना मुस्कुराती, न बात करती, बस कमरे में अकेली बैठी रहती थी।
कई बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो मुझे देखकर या तो गुस्सा हो जाती या फिर कुछ कहे बिना उठकर चली जाती। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर उन्हें इतना गुस्सा किस बात का है। एक दिन शाम के वक्त जब सब अपने अपने काम में लगे थे, तभी अमन भैया की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। मैं बाहर भागी तो देखा वो अकेले आए हैं, हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आंटी हैं घर पर? सुनीता से मिलना था। मम्मी बाहर आईं, अरे अमन बेटा आओ बैठो। वो बोले, आंटी मैं सोच रहा था कि सुनीता को थोड़ी शॉपिंग पर ले जाऊं, थोड़ा टाइम साथ बिताना चाहता हूं। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, बेटी को बुलाती हूं। वो अंदर गईं लेकिन कुछ मिनट बाद ही गुस्से में बाहर आईं। चेहरा लाल था। बोली, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, कहती है कि कहीं नहीं जाएगी। अमन भैया ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं आंटी, अगर वो नहीं जाना चाहती तो मैं आरती को ले जाता हूँ, उसे भी कुछ खरीद दूंगा। मम्मी ने फौरन हामी भर दी, मुझे इशारे से बुलाया और कहा, जा बेटी तू ही चली जा, वो तो पागल हो गई है। मैं दीदी के कमरे की तरफ देखा, वो खिड़की से बाहर झांक रही थी, पर जैसे उन्हें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में अमन भैया ने पूछा, आरती तुम लोग पहले गांव में रहती थीं क्या? मैं बोली, हाँ, पापा वहीं के स्कूल में मास्टर थे, फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। हम थोड़ी थोड़ी बातें करते रहे। वो बहुत समझदार और सलीकेदार थे। मैंने महसूस किया कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मॉल पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे और दीदी दोनों के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदी। उन्होंने हर चीज़ ध्यान से चुनी। कहते थे, सुनीता को ये वाला कलर सूट करेगा और आरती ये वाला तेरे लिए है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतने प्यार से चीज़ें दिलाई थीं। खरीदारी के बाद उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में डिनर करवाया। वो बहुत सलीके से पेश आए, कभी मजाक करते, कभी मेरी राय पूछते। उनकी बातें बहुत प्यारी लग रही थीं। रात के करीब 9 बज चुके थे। गाड़ी घर के बाहर रुकी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरती एक बात याद रखना, सुनीता को समझाना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो चाहे तो मुझसे बात कर सकती है। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। मैंने झिझकते हुए नंबर ले लिया और घर चली गई। घर पहुंची तो पापा मम्मी बरामदे में बैठे थे। मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने बहुत शॉपिंग करवाई, पर वो जो बातें दीदी के बारे में बोले थे वो मैंने छुपा ली। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गई। दीदी बिस्तर पर लेटी थी। मैंने धीरे से जाकर कहा, दीदी देखो कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं अमन भैया तुम्हारे लिए। वो झटके से उठी और चिल्लाई, जाओ उसी अमन के पास जाओ और वहीं रहो, मेरे सामने उसका नाम मत लेना। उनकी ये बात सुनकर मेरे आंसू छलक आए। मैं कुछ बोले बिना कमरे से बाहर चली गई। रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई। मैं बस सोचती रही, दीदी इतनी नाराज क्यों है? कहीं सच में उन्हें किसी और तो नहीं पसंद? इसी सोच में मैंने मोबाइल उठाया और अमन भैया को मैसेज किया। दीदी बहुत गुस्से में है, उनसे बात करना मुमकिन नहीं। कुछ सेकंड में रिप्लाई आया, कैसी हो? देखने में तो बहुत प्यारी हो, फिर इतना गुस्सा क्यों? मैं चौंक गई। शायद उन्होंने मुझे दीदी समझ लिया था। एक पल को मन हुआ कि मजाक कर लूं, पर फिर खुद को रोक लिया। मैंने लिखा, मैं आरती बोल रही हूं, दीदी नहीं, बस आपको बताना था कि वो बात नहीं करेंगी। उन्होंने तुरंत लिखा, ओह सॉरी आरती, मैंने समझा सुनीता है। वैसे तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो, ऊपर वाले ने तुम दोनों को बहुत प्यारा बनाया है। उनका मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर मैं सोच में पड़ गई, कहीं मैं ज़रूरत से ज़्यादा तो बात नहीं कर रही। पर वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए मैंने भी जवाब दिया, थैंक यू। उस रात हम थोड़ी देर बात करते रहे। उनकी बातें मुझे सुकून दे रही थीं। धीरे धीरे ये रोज़ की बात बन गई। वो कभी मुझसे पूछते, आरती पढ़ाई कैसी चल रही है? कभी कहते, तुम बहुत समझदार हो, सुनीता को तुम्हारे जैसी होना चाहिए। मैं बस मुस्कुराती रहती, मन में एक अजीब सी खुशी होती। लेकिन उसी खुशी के पीछे एक तूफान पल रहा था। शादी का दिन करीब आ रहा था। घर में रौनक बढ़ती जा रही थी। हल्दी, मेहंदी, सगाई की बातें, हर तरफ चहल पहल थी। पर दीदी का मिजाज हर दिन और बिगड़ता जा रहा था। कभी मेहमानों के सामने झगड़ा कर देती, कभी मम्मी से बहस। मुझे लगता था वो अंदर से बहुत टूटी हुई हैं। शादी से 2 दिन पहले जब सब हल्दी की तैयारी में लगे थे, दीदी कमरे में अकेली बैठी थी। मैंने धीरे से जाकर कहा, दीदी प्लीज अब नाराज मत रहो, अमन भैया सच में बहुत अच्छे हैं। वो मेरी तरफ पलट कर बोली,
तू चुप रह। तू क्या जाने प्यार क्या होता है? तू तो छोटी है। तू नहीं समझेगी कि जब किसी को दिल से चाहो और वो किसी और का हो जाए तो क्या दर्द होता है। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मतलब दीदी किसी और से प्यार करती थी? मैं कुछ कह ना पाई, बस चुपचाप वहां से निकल गई। दिल में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसी रात मैंने अमन भैया को मैसेज किया, आपकी होने वाली पत्नी आपसे नफरत करती हैं, उन्हें आपसे कोई लगाव नहीं है। उन्होंने लिखा, शायद वो मुझसे नहीं हालात से नाराज हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर लिखा, आप बहुत अच्छे हैं भैया, पर वो आपकी कद्र नहीं करती। उन्होंने जवाब दिया, फिर तुम ही बता दो आरती, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? मैंने झट से लिखा, नहीं आप बहुत अच्छे हैं। और उस जवाब के साथ मेरे दिल में एक अनकही भावना जन्म ले चुकी थी, जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसका सपना मैंने कभी देखा भी नहीं था। समय बहुत तेजी से निकल रहा था। अब बस 2 ही दिन बाकी थे दीदी की शादी में। घर में रौनक बढ़ती जा रही थी। हर तरफ मेहमान, गाने बजाने की आवाज़ें, रंग बिरंगे कपड़े, फूलों की खुशबू, सब कुछ जैसे किसी मेले जैसा लग रहा था। मम्मी सुबह से रात तक काम में लगी रहती, पापा रिश्तेदारों की खातिरदारी में व्यस्त रहते और मैं कभी मेहमानों को पानी पिलाती तो कभी कपड़े प्रेस करती। लेकिन इस सब के बीच दीदी अब भी वैसी ही थीं, खामोश, गुस्से में और जैसे किसी गहरे सोच में डूबी हुई। हल्दी की रस्म वाले दिन पूरा घर जमा था। महिलाएं गाना गा रही थीं, मेहंदी है रचने वाली, सबके चेहरों पर मुस्कान थी, पर दीदी का चेहरा बिल्कुल जड़ था। वो बस कुर्सी पर बैठी थी, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती बिठाया हो। जब सबने उन्हें हल्दी लगाई तो उन्होंने चेहरा फेर लिया, कहने लगी, ऐसे मत लगाओ, मेरी आंख में चली जाएगी। कभी बोली, इतनी जोर से मत हंसू, सर दर्द हो रहा है। मम्मी ने सबको इशारा किया कि ध्यान न दो। सब हंसी खुशी रस्म पूरी करते रहे। मैंने मम्मी के कान में धीरे से कहा, माँ, दीदी सच में खुश नहीं है, क्यों ना आप ठाकुर साहब से बात करके रिश्ता तोड़ दें। मम्मी ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गई है क्या? इतना बड़ा रिश्ता हाथ से जाने दूं? कितनी लड़कियां ऐसी किस्मत के लिए तरसती हैं। मैं चुप हो गई, पर अंदर से मेरा मन बहुत बेचैन था। अगले दिन दीदी की मेहंदी की रस्म थी। हाथों पर खूबसूरत डिजाइन बन रहे थे। लोग कह रहे थे, वाह, कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन। पर मैं जानती थी ये मुस्कान बनावटी है। दीदी की आंखों में खुशी नहीं, बस डर था। वो हर चीज को जैसे बोझ समझ रही थी। जब मैं पास बैठी तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आरती, तू मेरी बात मान ले, ये शादी मत होने देना। मुझे यहाँ से निकाल दे, कहीं भी लेकर चल। मैं घबरा गई। क्या कह रही हो दीदी, अब तो कल बारात आने वाली है। वो बोली, मुझे किसी और से प्यार है, मैं अमन से शादी नहीं कर सकती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सब साफ था, इसलिए वो इतने दिनों से परेशान थी। रात भर मैं यही सोचती रही कि अब क्या होगा। मम्मी पापा को बताऊं तो वो मानेंगे नहीं, और चुप रहूं तो दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह ही बैंड वालों की आवाज आने लगी। बारात आने की तैयारी जोरों पर थी। आंगन में लाइटें सजी थी, फूलों की मालाएं टंगी थी। मम्मी ने एक मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था, पर दीदी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बोली, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। मम्मी ने दरवाजे के बाहर से कहा, बेटी, जल्दी तैयार हो जा, बारात आने वाली है। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे भी तैयार होना था, तो मैं मम्मी के कमरे में चली गई। वहीं मैंने कपड़े बदले, थोड़ा बहुत मेकअप किया और बाहर निकलूं तो देखा पूरा घर मेहमानों से भर गया है। ढोलक की आवाज, बच्चों की हंसी, हर तरफ रौनक ही रौनक। शाम को बारात आई। अमन भैया घोड़ी पर बैठे थे। चेहरे पर शेरवानी और मुस्कान दोनों ही चमक रहे थे। मैं सबसे आगे खड़ी थी। मम्मी ने इशारे से कहा, जा बेटी, दूल्हे का स्वागत कर। मैंने आरती की थाली ली और मुस्कुराते हुए उनके माथे पर टीका लगाया तो उन्होंने भी हल्के से मेरी नाक खींची और कहा, आज तो तुम भी दुल्हन से कम नहीं लग रही। मैं शर्मा गई, मुस्कुराई और पीछे हट गई। अब मंडप सज चुका था। पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए तैयार थे। सब लोग बस दुल्हन का इंतजार कर रहे थे।
मम्मी बोली, आरती चलो सुनीता को बुला लाओ। मैं और मम्मी दोनों दीदी के कमरे की तरफ गए। दरवाज़ा खटखटाया। दीदी, बारात आ गई है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर जोर से खटखटाया, फिर भी चुप्पी। मम्मी घबराने लगी, कहीं बेहोश तो नहीं हो गई। पापा भी वहीं आ गए। उन्होंने जोर से दरवाज़ा पीटा, सुनीता दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। पापा ने 2-3 धक्के मारे और फिर दरवाज़ा टूट गया। हम सब अंदर भागे। कमरा खाली था, दीदी कहीं नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पापा, वो भाग गई क्या? तभी मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वहाँ एक कागज़ रखा था। मैंने तुरंत उठाया। उस पर लिखा था, मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं जा रही हूँ उस इंसान के पास जिसे मैं प्यार करती हूँ। आपको आपका ठाकुर दामाद मुबारक हो। नीचे दीदी के साइन थे, सुनीता। कागज पढ़ते ही मम्मी के हाथ कांप गए। पापा वहीं जमीन पर बैठ गए और मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। बाहर सब मेहमान थे और अंदर हमारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। पापा ने अचानक गुस्से में उठकर दीदी का जोड़ा उठाया। वो मेरी तरफ बढ़े और बोले, आरती, अब तू ये जोड़ा पहन ले। जमींदारों की इज्जत का सवाल है। अगर शादी नहीं हुई तो वो लोग हमें मार डालेंगे। हमारी जान बचेगी अगर तू उनकी बहू बन जाए। मैं सन्न रह गई। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? वो तो मेरे जीजू हैं। मम्मी भी रोते हुए बोली, बेटी, भगवान के लिए मान जा। तेरी बहन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पर तू हमें बचा ले। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे सामने एक तरफ परिवार की इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी। आखिरकार डर और मजबूरी के आगे मैं हार गई। मैंने दीदी का जोड़ा उठाया, वॉशरूम में जाकर पहना। लाल जोड़े में खुद को आईने में देखा और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी ने मेरे सिर पर घूंघट डाल दिया, मुझे मंडप में बिठा दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था अब ये रुक जाएंगी। जब अमन भैया ने मेरा हाथ थामा तो दिल जैसे मुंह से बाहर आ गया। शायद उन्होंने महसूस कर लिया था कि ये हाथ सुनीता का नहीं है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात गहराती गई और 7 फेरे पूरे हो गए। सबने तालियां बजाईं, शादी खत्म हो गई। और अब मैं अपने ही जीजू की दुल्हन बन चुकी थी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। पंडित जी ने शुभ विवाह संपन्न हुआ और सब ने तालियां बजाई। बाहर बैंड की आवाजें गूंज रही थीं, लोग नाच रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक सन्नाटा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक कठपुतली हूं, जिसके धागे समाज, डर और मजबूरी के हाथों में है। थोड़ी देर बाद विदाई की बारी आई। सामने अमन भैया, नहीं, अब तो मेरे पति खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में कुछ तो था, शायद सवाल, शायद गुस्सा, शायद तिरस्कार। मम्मी मेरे पास आई, मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, हमें माफ कर देना। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। भगवान करे तू सदा खुश रहे। मैं बस रोए जा रही थी। पापा थोड़ी दूर बैठे थे, सिर झुकाए, आंखों में शर्म और पछतावा दोनों थे। जब मुझे गाड़ी तक लाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अपनों से नहीं, मेरी पूरी पहचान से दूर ले जा रहा हो। अमन भैया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। पीछे मम्मी पापा धुंधले होते जा रहे थे और मेरे आंसू उनके साथ दूर चले गए। सड़क पर बस गाड़ी की आवाज थी और मेरी सिसकियां। अमन में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उनकी खामोशी बहुत भारी थी, जैसे कोई तूफान अंदर ही अंदर पल रहा हो। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक बड़ी हवेली के सामने रुकी। मैंने खिड़की से देखा, बड़ा सा गेट, दोनों तरफ पहरेदार और ऊपर हवेली पर जगमगाती लाइटें। लोग दरवाजे पर फूल लेकर खड़े थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, ढोल नगाड़े बजने लगे, आसमान में आतिशबाजी छूटने लगी। चारों तरफ नई बहू के स्वागत की बातें होने लगी। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ सन्नाटा था। मेरे लिए ये सब नहीं था। ये सब तो मेरी दीदी सुनीता के लिए था, जिसकी जगह मैं अब ले चुकी थी। मुझे दरवाजे से अंदर लाया गया। सासू माँ ने आरती उतारी, बोली, बहू का चेहरा अब उसके पति ही देखेंगे।
सासू माँ के शब्द सुनकर मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर किसी ने घूंघट उठाया होता तो सच वहीं खुल जाता। रात के 12 बज चुके थे। रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए। सासू माँ और बाकी लोग भी थककर अपने कमरों में गए। अब हवेली में सन्नाटा था। एक नौकरानी मुझे लेकर कमरे में पहुंची। बड़ा सा कमरा, दीवारों पर फूलों की सजावट, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। हवा में इत्र थी, खुशबू घुली हुई थी। मैं धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद सुनाई दे रही थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई, सिर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। दिल में बस एक ही बात थी कि अब मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। लेकिन डर भी था, कहीं वो गुस्से में कुछ गलत न कर दे। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। मैं समझ गई, वो आ गए हैं। अमन। धीरे धीरे उनके कदमों की आवाज नजदीक आने लगी। वो मेरे सामने आकर रुके। कमरे में बस उनकी सांसों और मेरी धड़कन की आवाज थी। वो बोले, अब ये नाटक बंद करो, घूंघट उठाओ। मेरी सांस अटक गई। उनके लहजे में गुस्सा नहीं था, पर ठंडापन था, जैसे सब कुछ पहले से पता हो। मैंने कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगी, पर उससे पहले ही उन्होंने खुद मेरे सिर से दुपट्टा हटाया। उनकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थी। वो बोले, मुझे सब पता है कि तुम सुनीता नहीं हो, आरती हो। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, हम डर गए थे, दीदी भाग गई थी, पापा ने मजबूरी में। उन्होंने मेरी बात काट दी। मुझे पहले बता देते तो शादी रोक देता, पर अब जो हुआ वो धोखा है। वो एक कदम आगे बढ़े, मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब किया और गुस्से में बोले, तुम जानती हो धोखे का बदला क्या होता है? मैं डर से कांप रही थी। रोते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैंने तो आपकी इज्जत बचाई है। अगर मैंने शादी नहीं की होती तो समाज आपकी हंसी उड़ाता। मेरी ये बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया। वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए, चेहरा बाहर की तरफ था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मैंने डरते डरते कहा, आप चाहे जो सज़ा दें, पर मुझे मत गलत समझिए, मैं मजबूर थी। वो मुड़े और बोले, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे घरवालों को सच बताने की हिम्मत तो करनी चाहिए थी। फिर वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर खुला। इस बार अंदर आई अमन की दादी और माँ। उन्होंने मुझे उठाया। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बहू, क्यों रो रही हो? तूने बहुत बड़ा काम किया है। अगर तू हाँ नहीं करती तो आज हमारा खानदान बदनाम हो जाता। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस नीचे देखती रही। दादी बोली, तेरी बहन को हम माफ़ नहीं करेंगे, पर तू हमारी इज्जत बन गई है। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक और डर उठ गया कि अब दीदी का क्या होगा। मैंने खुद को संभाला और धीरे से बोली, मां जी, दीदी से कुछ मत कीजिए, वो बस मजबूर थीं। अम्मा ने कहा, अब उस लड़की का हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, तू बस अपने पति को संभाल। उन्होंने मुझसे कहा, जा कपड़े बदल ले और थोड़ा आराम कर, कल से तू इस घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी। मैं चुपचाप वॉशरूम चली गई, चेहरा धोया, आंसू पोंछे, और जब बाहर आई तो देखा अमन सोफे पर बैठे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं धीरे से उनके पास गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक पल बाद वो मेरे सीने से लग गए और रोने लगे, जैसे अंदर का सारा दर्द अब बाहर आ रहा हो। मैंने उनके बाल सहलाए और धीरे से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। वो चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे और फिर बोले, मुझे किसी ने धोखा दिया, पर शायद भगवान ने मुझे एक सच्चा दिल दे दिया। मैंने उनकी आंखों में देखा और बोली, अगर आपको किसी ने दर्द दिया है तो मैं वो दर्द मिटाऊंगी। मेरे शब्दों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। उस रात हवेली में चांदनी बहुत हल्की थी, पर हमारे दिलों में एक नई शुरुआत की हल्की सी लौ जल चुकी थी। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह की हल्की किरणें पर्दे से झांक रही थी। मैंने आंखें खोली तो देखा अमन सोफे पर ही बैठे थे। उनके हाथ में एक पुराना फोटो था जिसे वो बार बार देख रहे थे। मैं धीरे से उठी और उनके पास गई। वो चुपचाप बैठे थे, चेहरे पर थकान और आंखों में गम साफ दिख रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, आपने नाश्ता किया? वो हल्के से मुस्कुराए।
नाश्ता तो छोड़ो, नींद भी नहीं आई पूरी रात। मैंने धीमे से कहा, मुझे पता है जो हुआ वो सही नहीं था, पर मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। वो मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है आरती, मुझे बस उस धोखे से तकलीफ है जो जिंदगी ने दिया। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, कभी कभी जो होता है वो हमारे बस में नहीं होता। किस्मत जैसी लिखी होती है वैसी ही घटती है। वो बोले, तुम बहुत समझदार हो। मैं हल्के से मुस्कुला दी, पर दिल में एक बोझ था। सुबह के कुछ घंटे बाद सासू माँ कमरे में आईं। उन्होंने मुझे कहा, बहू नीचे आओ, घर की बड़ी बहू बनने का पहला दिन है, रसोई में तुम्हें पूजा करनी है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, घूंघट हल्का सा डाला और नीचे आ गई। रसोई में सब कुछ नया था, बड़े बड़े बर्तन, दीवारों पर टंगे पीतल के लोटे और बीच में तुलसी का चौरा। मैंने भगवान के आगे दीपक जलाया, हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरे पति का दिल ठीक कर दो, जो टूटा है उसे जोड़ दो। पूजा खत्म हुई तो सबने शगुन के तौर पर मुझे पहली बार खाना बनाने को कहा। मैंने दाल चावल बनाए और सबको परोसा। सबने तारीफ की। सासू माँ बोली, बहू तू बहुत सुशील है, भगवान तुझे सदा खुश रखे। दिल को थोड़ी राहत मिली, पर अंदर कहीं एक डर था। दीदी कहाँ होंगी? क्या वो ठीक होंगी? उनके बिना घर अधूरा लगता था। शाम को जब अमन दफ्तर से लौटे तो चेहरे पर वही गम था, पर अब कुछ थकान भी जुड़ गई थी। मैंने पानी दिया। वो बोले, आरती तुम्हारे मम्मी पापा आए थे? मैंने कहा, नहीं, शायद वो शर्मिंदा हैं। वो बोले, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो उस लड़की से थी जो मेरा सब कुछ बनकर चली गई। मैंने दिल में सोचा, काश वो जान पाते कि उनकी वो लड़की मेरी अपनी बहन थी। रात को हम दोनों कमरे में चुपचाप बैठे थे। वो बोले, आरती तुम्हें डर लगता है मुझसे? मैंने कहा, पहले लगता था, अब नहीं। वो हल्के से मुस्कुराए, मुझे तुम्हारा सच्चा चेहरा पसंद है, जिसमें बनावट नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उनके गुस्से के पीछे दर्द है, नफरत नहीं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हमारे बीच अब बातें होने लगी, कभी मौसम की, कभी गांव की, कभी उनके पुराने किस्सों की। वो हंसते हुए कहते, तुम बहुत बातूनी हो। मैं हंसकर जवाब देती, क्योंकि अब घर में चुप्पी अच्छी नहीं लगती। उनके चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती। एक दिन उन्होंने मुझे अपने साथ शहर चलने को कहा। बोले, कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। मैंने हामी भर दी। गाड़ी में बैठते हुए मेरे दिल में अजीब सा डर था, कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, कहीं कोई दीदी के बारे में कुछ ना कह दे। शहर में उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। फिर बोले, अब इसे तुम पहनना, क्योंकि अब तुम इस घर की असली बहू हो। मैंने सिर झुका लिया, पर दिल में एक हल्की मुस्कान थी। शायद अब वो मुझे स्वीकार कर रहे थे। वक्त बीतता गया। हम दोनों के बीच अब एक नई समझ बनने लगी थी। मैं उनके लिए चाय बनाती, वो काम से लौटकर मेरे साथ बातें करते। कभी मुझे किताबें पढ़ने को देते, कभी कहते, चलो बगीचे में टहलते हैं। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी जिंदगी अब संभल रही है। लेकिन एक दिन एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। दोपहर का वक्त था। अमन दफ्तर गए थे, सासू माँ और दादी मंदिर। मैं अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी दीदी सुनीता। उन्हें देखकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। उनका चेहरा थका हुआ था, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई। मैं हक्का बक्का रह गई। दीदी, आप यहाँ? वो बोली, मुझे अंदर आने दे आरती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उन्हें कमरे में ले आई। वो सोफे पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने पानी दिया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, आरती, मैं उस लड़के के साथ चली गई थी जिससे मैं प्यार करती थी, लेकिन वो इंसान बहुत घाती निकला। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे ठिकाने से निकाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरे आंसू अपने आप निकल पड़े। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। वो रोती जा रही थी। मैंने सबको धोखा दिया, माँ, पापा, तुझे, अमन को। मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा, दीदी अब मत रो, सब ठीक हो जाएगा। वो बोली, अमन बहुत अच्छे हैं आरती, वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। मैं उनके लायक कभी नहीं थी। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। अमन लौट आए थे। वो कमरे में दाखिल हुए और ठिठक गए। उनकी नज़र दीदी पर पड़ी। दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। दीदी रोते हुए उनके कदमों में गिर गईं। अमन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, पर मैंने बहुत सज़ा भुगती है। अमन कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले,
मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया सुनीता, क्योंकि अब मेरा अतीत आरती के साथ खत्म हो चुका है और मेरा वर्तमान उसी से शुरू हुआ है। दीदी सर झुकाकर रोने लगीं। वो बोली, तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो, मुझे बस माफ़ी चाहिए थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आरती, तो बहुत भाग्यशाली है, मैंने जिसको खो दिया वो तुझे मिल गया। फिर वो धीरे से उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिना पीछे देखे चली गईं। मैं और अमन दोनों बस खामोश खड़े रहे। कमरे में एक गहरी शांति थी, जिसमें दर्द, माफ़ी और सच्चाई तीनों घुल चुके थे। अमन ने मेरी तरफ देखा, धीरे से कहा, अब मुझे समझ आया कि सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो भाग जाए, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। उन्होंने मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और बोले, अब ये घर सच में घर लगने लगा है। उस दिन से हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। अब मैं सिर्फ अमन की पत्नी नहीं, उनकी हमसफर बन चुकी थी। इस हिस्से में कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। आरती और अमन की जिंदगी में सुकून लौटता है। दीदी की किस्मत का आखिरी मोड़ सामने आता है और कहानी एक ऐसी सीख छोड़ जाती है जो दिल छू लेती है। भाषा वही, आसान, देसी, दिल से निकली हुई। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया था। दीदी यानी सुनीता के जाने के बाद घर में जैसे एक बोझ उतर गया था, लेकिन मन के अंदर एक खालीपन भी रह गया था। अमन अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई थी और मेरी आंखों में अब डर नहीं था। हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को धीरे धीरे फिर से संवारना शुरू कर दिया। सुबह मैं उनके लिए चाय बनाती, वो अखबार पढ़ते हुए कहते, तुम्हारे हाथ की चाय में अब सुकून मिलता है, और मैं हल्के से मुस्कुरा देती। घर में अब शांति थी। सासू माँ का बर्ताव भी बदल गया था। वो अब मुझे अपनी असली बहू की तरह मानने लगी थी। कभी मेरे सिर पर हाथ फेरती, कभी कहती, बहू, तूने इस घर को बचाया है। मैं हर रोज़ भगवान के आगे हाथ जोड़ती और कहती, हे प्रभु, मेरे पति को हमेशा खुश रखना। जो दर्द उन्होंने झेला है वो अब कभी ना लौटे। दिन बीतते गए और जिंदगी ने हमें फिर से जीना सिखा दिया। अब मैं और अमन साथ साथ काम पर जाते, शाम को टहलने निकलते, कभी बच्चों की बातें करते, कभी पुराने किस्सों पर हंसते। हमारे बीच अब भरोसा और प्यार दोनों गहरा हो गया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब मैं मंदिर से लौट रही थी तो गली के मोड़ पर मुझे एक औरत मिली। फटे पुराने कपड़े, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में अजीब सी खालीपन। मैंने ध्यान से देखा, वो सुनीता दीदी थीं। मैं सन रह गई। उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, पर आंखों में वही दर्द था जो बचपन से देखती आई थी। मैं दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। दीदी, आप यहाँ कैसे? वो मुझे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, आरती, मैंने बहुत गलती की थी। उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया। मैं महीनों सड़कों पर रही, लोगों ने ताने दिए, कोई अपनाने वाला नहीं था। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और बोली, आप घर चलिए, अब सब ठीक हो जाएगा। वो बोली, नहीं आरती, अब मेरा घर यही सड़क है। मैं तुम्हारी खुशियां नहीं छीनना चाहती। अमन बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ खुश रहना। मैंने कहा, दीदी, आप मेरी बहन हैं, आपका हक है इस घर पर। वो मुस्कुराई और बोली, अब मेरा हक सिर्फ दुआओं में है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगी हैं। फिर उन्होंने मेरी गोद में सिर रख दिया। कुछ पल बाद उनकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। मैंने उन्हें जोर से हिलाया, पर वो अब हमेशा के लिए चली गई थीं। उस दिन मेरा दिल फट गया था। मैंने दीदी को खो दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो अब सारा दर्द छोड़कर कहीं चैन से सो गई हों। अमन तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने दीदी के शव को अपनी गाड़ी में रखा और बोले, चलो उन्हें सम्मान के साथ विदा करते हैं। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। अमन ने खुद उनकी चिता को अग्नि दी, कहते हुए, जिस इंसान से कभी प्यार किया था, आज उसे सुकून से विदा कर रहा हूं। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, मेरी दीदी को अब शांति देना। उस दिन के बाद से जिंदगी फिर आगे बढ़ी। अमन अब मुझसे और भी ज्यादा जुड़ गए। वो कहते, आरती, तूने इस घर को नहीं, मुझे भी संभाल लिया है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जो रिश्ता किस्मत बनाती है वो समाज से कहीं बड़ा होता है। समय गुजरा, हमारे घर में खुशियां लौट आईं। 1 साल बाद हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आई। अमन ने उसका नाम रखा सुनी, कहते हुए, सुनीता की याद हमेशा हमारे साथ रहे। जब भी मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, मुझे दीदी की मुस्कान दिखती है और हर बार मेरा दिल बस यही कहता है
कि जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है, बस ज़रूरत होती है सच्चे दिल और सब्र की। उस दिन से मेरी जिंदगी की ये कहानी एक सीख बन गई कि कभी किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती मत बांधो, और अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त उसे खुद अपनी जगह दे देता है। अब मैं और अमन अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। कभी कभी हवेली की छत पर बैठकर रात के आसमान को देखते हैं और मैं धीरे से कहती हूँ, दीदी देखो, अब सब ठीक हो गया है। अमन मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लेते हैं और उस पल में मुझे लगता है जिंदगी भले ही बहुत दर्द दे, लेकिन आखिर में वो सुकून ज़रूर देती है।